साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में युगांतर न्यूज़ पर। आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमारे असहयोग आंदोलन की सूचना पाकर सरकार हमारे साथियों को डराने का प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ सरकार दबाव में आकर आपकी व्यथा से अनभिज्ञता जाहिर कर रही है और कहीं कहीं सरकार ने भुगतान पटलों की स्थापना करनी भी आरंभ कर दी है। इन तमाम चीज़ों पर मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अपील करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें और पूरा वीडियो ध्यान से भी सुन लिया करें ताकि आपकी बात समझ में आ सके। और जो मैं बताता हूं कि क्या क्या आपको करना है अपना भुगतान पाने के लिए, ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, पिछले वीडियो सुन लिया करें, मैं बताता रहता हूँ अध्याय बाई अध्याय कि कैसे आवेदन करना है, कहाँ आवेदन करना है, कितना भुगतान मिलना है, क्या क्या दस्तावेज लगाने हैं। ये तमाम चीज़ें मैं वीडियो संदेश के माध्यम से बताता हूँ। चूँकि इतने लोगों को फ़ोन पर जानकारी देना संभव नहीं हो पाता है, ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं। इसके पीछे कोई कमाई उद्देश्य नहीं है। आपको लगता हो कहीं कि हमारे शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से कहीं करोड़ों रुपए मिल जाते होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य कोई व्यावसायिक नहीं है, व्यापारिक नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना होता है, आपको सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है, आपको मार्गदर्शन देना होता है ताकि आप स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकें। ये बात ध्यान रखना साथियों कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो घर बैठे किसी का भी भुगतान नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना आवेदन भुगतान का स्वयं करना होगा। चूँकि जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संघर्ष कर रहा है। ये कानून साफ साफ कहता है कि जिसका भी पैसा डूबा है उसको स्वयं या उसके नॉमिनीज को या उसके वारिसान को स्वयं अपना आवेदन करना है। और इस कानून के अंतर्गत आप सबको ये गारंटी प्रदान की गई है कि आपका जमा राशि जितनी भी है उसका 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में सरकार वापस करेगी। इतनी सी बात है। हालांकि कानून की व्याख्या तो कितनी भी लंबी कर दीजिए, इस पर 50 घंटे भी बोल लेंगे तो भी अधूरा रह जाएगा विषय। लेकिन बार बार जो वीडियो बना करके हम डालते हैं उनमें इस विषय पर हम विस्तार से आप सबको ज्ञानवर्धन करते हैं ताकि आप स्वयं सूचनाओं से संपन्न होकर अपनी लड़ाई लड़ सकें, अपना पैसा वापस ले सकें। इसी के लिए हमने 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये पार्लियामेंट हाउस संसद भवन के बिल्कुल नज़दीक है, राष्ट्रपति भवन के नज़दीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के नज़दीक है, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, पटेल चौक के नज़दीक है, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा है। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और चलेगा कब तक ये तो उसी समय तय होगा परिस्थितियों पर, लेकिन सुबह 10 बजे हम जंतर मंतर पर अपना कार्यक्रम आरंभ कर देंगे। और ये कार्यक्रम एक विशाल जनसभा के रूप में होगा और इसमें तमाम सरकारी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। वो आ जाएंगे तो ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसी सभा में देश में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आप सबके भुगतान के लिए आरंभ करने की तिथि तय कर दी जाएगी। और फिर देश में सरकार, न केवल मोदी सरकार, एनडीए सरकार, बल्कि राज्यों की सरकार के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ भी एक असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाएगा। विपक्ष के खिलाफ इसलिए चूँकि विपक्ष भी हमारे मामले में कोई सहयोग ठगी पीड़ितों का कर नहीं रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ा एनजीओ, बड़े मीडिया हाउसेस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो
देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी प्रदान करता है, उस पर न कोई डिबेट करते हैं, न बोलते हैं, न कहीं ये मामला चर्चा में आता है। इसलिए हमारा जो असहयोग आंदोलन होगा वो सभी के खिलाफ होगा साथियों। और चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, बजट सत्र चल रहा है, 31 जुलाई को भी चलेगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से बड़े व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे भारत सरकार की ओर से और दिल्ली पुलिस की ओर से। आपको इन सुरक्षा इंतजामों को देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चूँकि आप सभी ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं और ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपनी बात देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शासन के अन्य उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएं, समूह में या व्यक्तिगत आकर के भी। तो तमाम साथी जो भी 31 जुलाई 2024 को राजधानी दिल्ली जंतर मंतर आएंगे, वो सब अपने अपने आवेदनों की छाया प्रति भी लेकर के आएंगे, ताकि कोई अगर आपसे पूछे कि तुम क्यों आए हो तो उन्हें बता सको कि सरकार ने ये कानून बनाया है, 5 साल हो गए हमारा भुगतान नहीं हुआ, इसलिए हम अपना पैसा सरकार से वापस लेने आए हैं, इस कानून की अनुपालना करवाने आए हैं। और जो बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली आए हैं। और यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम देश में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ करके सरकार के लिए शासन चलाना दूभर कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। शासन चलने नहीं देंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता और वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना देश में सुनिश्चित नहीं हो जानी। ये बात बड़ी बलपूर्वक, शक्ति के साथ, निर्भीकता के साथ आप सबको करनी है। आपको किसी को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चाहे सरकार कितने भी डराने का आपको प्रयास करे, चूँकि ये आपका मौलिक अधिकार है न्याय की मांग करना, भुगतान की मांग करना। और यदि आपका भुगतान कानून बन जाने के बाद भी नहीं हो रहा है तो इसके लिए दोषी केवल और केवल सरकार है। इसलिए हमें सरकार से डरना नहीं है साथियों, बिल्कुल भी निर्भीकता के साथ अपनी बात कहनी है, चूँकि हमारी लड़ाई सत्य की है, न्याय की है और कानून की अनुपालना की है। और इस काम में हमारी सहायता करने के लिए न केवल स्वयं परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, कानून भी हमारे साथ रहेगा, चूँकि हम कानून की अनुपालना की बात कर रहे हैं। और कोई बदतमीज, बददिमाग अधिकारी अगर आपकी इस न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी करता है, अवहेलना करता है, आपको डराने धमकाने का प्रयास करता है, तो हमें उसका विरोध भी करना है, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के। निश्चित रूप से साथियों आप विजय की ओर अग्रसर हैं। करना केवल यह है कि हमारे इस संदेश को आप घर घर पहुंचा दें और 31 जुलाई 2024 को राजधानी के लुटियन जोन में रायसीना हिल्स पर, ये जो जंतर मंतर का इलाका है रायसीना हिल्स भी कहलाता है, लुटियन जोन्स भी कहलाता है, तमाम वीआईपी आपके प्रतिनिधि भी इस वक्त क्षेत्र के सांसद जो होंगे वो दिल्ली में मौजूद होंगे उस दिन, तो वो सब उसी लुटियन जोन में रहते हैं। और वहाँ आपको उस दिन इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होना है कि लुटियन दिल्ली हिल जाए। आपकी संख्या को देखकर उन्हें लगे कि अब अगर इनका भुगतान नहीं किया तो ये हमारा खेल खराब कर देंगे, हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। साथियों इसी संकल्प के साथ आप सबको आना है। वो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब परमात्मा ने ये गारंटी दे दी है कि वो निर्बलों का, अन्याय पीड़ितों का, साधुजनों का, सज्जनों का उत्थान करने के लिए, दुष्टों को, शैतानों को दंडित करने के लिए समय समय पर अवतरित होते हैं, तो आपके लिए भी निश्चित रूप से वो अवतरित होंगे और आपकी किसी की उंगली भी टेढ़ी नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रख करके आप सबको पधारना है। साथियों सरकार
बहुत तरह से प्रयास कर रही है हमारे साथियों को डराने का। आज भी कई सारे साथियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि उनके क्षेत्र की पुलिस उनसे लिखवा करके ले रही है कि आप 31 जुलाई को दिल्ली नहीं जाओगे, और अगर गए तो आपको थाने में बिठा लिया जाएगा। तो ऐसी भभकियों से, धमकियों से किसी को डरना नहीं है। आप सब दिल्ली आएंगे किसी भी हाल में, और साथ में अपना आवेदन दिखा देंगे, कानून की किताब दिखा देंगे कि हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें हमारा हक चाहिए, अधिकार चाहिए जो कानून ने हमको दिया है, संसद ने हमको दिया है, सरकार ने हमको दिया है, उसकी मांग करने हम दिल्ली जा रहे हैं। तो तमाम साथी दिल्ली पधारेंगे। दूसरी ओर एक खुशी की खबर भी है साथियों कि हमारे इस आंदोलन का व्यापक असर शासन प्रशासन पर हो रहा है, और इसी क्रम में आज हरियाणा के पानीपत में वहाँ के डीसी साहब ने पानीपत के एसपी को भुगतान पटल स्थापित करने का आदेश कर दिया है, और कहा है कि इसमें किसी कंपनी का नाम नहीं है, किसी सोसाइटी का नाम नहीं है साथियों। कई लोग भ्रमित रहते हैं कि साहब इसमें आदर्श नहीं आती है, इसमें सहारा नहीं आती है, इसमें PACL नहीं आती है, इसमें रोज वैली नहीं आती है, इसमें ट्रिनिटी नहीं आती, इसमें जनशक्ति नहीं आती, इसमें कैमुना नहीं आती, इसमें अल्केमिस्ट नहीं आती, इसमें क्या बोलते हैं उसको किम फ्यूचर नहीं आती, या इसमें वो नहीं आती। इसमें सब आती हैं। ऐसा इस आदेश में भी लिखा गया है कि जो ठगी का शिकार हुए हैं उनके लिए भुगतान पटल की स्थापना हो, उनके आवेदन लिए जाएं, उनका भुगतान किया जाए WhatsApp 2019 के अंतर्गत। इसका मतलब हमारी लड़ाई गलत नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश के दर्जनों राज्यों में सैकड़ों स्थानों पर अगर WhatsApp 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है तो हमारी लड़ाई बिल्कुल वैधानिक है, न्यायपूर्ण है, सत्य की है, और इसको कोई भी शासन अनदेखी नहीं कर सकता। करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारेगा। तो साथियों, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फर्म के निधि के पीड़ित हैं तो आपको अपना आवेदन भी ज़रूर कर देना चाहिए, और उस आवेदन की छाया प्रति लेकर के दिल्ली पधारना चाहिए, ताकि आप सिद्ध कर सकें कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कानून बन जाने के बाद भी आपका भुगतान नहीं मिल रहा है, और जो इस काम के लिए दोषी लोग हैं उनको दंडित कराने की मांग आपको रखनी है साथियों। और एक खबर आज PACL पल्स के विषय में भी आई है। एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो वो जज साहब हैं RS विर्क, रिटायर्ड जिला जज साहब, जो आपत्तियां सुनते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह के मामलों में, उनका कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, चूँकि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था साथियों। और भी कई खबरें हैं साथियों। हमारे साथी तमाम देश भर में राष्ट्रव्यापी स्तर पर 31 जुलाई को दिल्ली आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप भी तैयारियां करें तमाम साथी। और एक और ख़ास अपील मैं आप सबसे करना चाहूँगा साथियों, चूँकि बड़ा कार्यक्रम है और इसमें कई सारी व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा धन का त्याग भी सब साथी करें। हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान, हमारे तहसील अध्यक्ष साहिबान और जो भी साथी हैं वो सब इसमें धन त्याग अवश्य करें। हालांकि कई साथियों का ये सुझाव है कि कोई एक फिक्स अमाउंट सब पर लगा दिया जाए कि इतना इतना पैसा सब भेजें, ताकि व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से बिना किसी कष्ट के, दुख के, मुसीबत के कर ली जाएं और शांतिपूर्ण ढंग से हम सफलता प्राप्त कर सकें। लेकिन मुझे ये उचित नहीं लगता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि तमाम साथी हमारे अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक धन त्याग करें, ताकि इस कार्यक्रम में धन के अभाव में कोई बाधा ना उत्पन्न हो सके और हमारे व्यवस्थापक साथियों को भी कहीं कोई दुख और कष्ट महसूस ना हो सके। चूँकि आप अब सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसमें धन की बड़ी आवश्यकता होती है साथियों। चूँकि बिना धन के व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती, लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती सरलता से।
कष्ट झेल के लड़नी है ही लड़ाई। तो हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के उस पर डिपेंड हों, आर्थिक सहयोग पर कोई करेगा तभी इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस लड़ाई को तो हमें लड़ना है, अंजाम तक लेकर के जाना है। लेकिन जो हमारे संगठन के पदाधिकारी बन गए हैं, हमारे साथी बन गए हैं, उन सबका भी ये उत्तरदायित्व है कि वो इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करें और अपना अपना अंशदान, आर्थिक सहयोग अविलंब मुझे मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, UPI नंबर जो है 9560479048 पर भेजें। और जो साथी इस तरह की फ़ोन पे या UPI या गूगल पे वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए हम अकाउंट नंबर भी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो उसमें भी आप अपना अंशदान भेज सकते हैं, भेजना चाहिए तमाम साथियों को। तो और कई खबरें थीं साथियों और भी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन से जोड़ें ताकि 31 जुलाई का कार्यक्रम सफल हो सके, हमारी मांग पर सुनवाई हो सके और हमारे पास इतनी शक्ति हो सके कि जो शासन, प्रशासन, विपक्ष आज आपकी अनदेखी कर रहा है, आपकी न्यायपूर्ण मांग को सुन नहीं रहा, आपके वक्त मांगने पर भी वो आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो आपकी शक्ति इतनी होनी चाहिए कि कल आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए। चूँकि साथियों, कलयुग में संघ से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। अगर आपका संगठन बड़ा है, मजबूत है, तो बिना मांगे भी आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप वास्तविक हकदार हैं। तो अपनी ताकत को बढ़ाइए, आत्मनिर्भरता को बढ़ाइए। हम किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहते कि किसी सरकार के भरोसे बैठ जाएं या किसी विपक्ष के भरोसे बैठ जाएं। हमें स्वयं की अपनी ताकत को, अपने संगठन को बड़ा करना है, मजबूत करना है, ताकि हमारी न्यायपूर्ण मांग की अनदेखी करने का साहस कोई शासन, प्रशासन, न्यायपालिका या राजनीतिक दल न कर सके। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।